पूछना है तो बोलेगा, नहीं तो फालतू नहीं बोलेगा। चलो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टेंसेस। टेंसेस क्या होता है भाई? टेंसेस को हम कहते हैं काल, काल या समय, ठीक है। काल या समय नहीं बोल सकते। और जो समय होता है उसको हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो समय आता है हमारा कौन सा होता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं, वर्तमान काल, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होगा, जो समय चल रहा है। हाँ, वर्तमान काल का मतलब क्या होगा, जो समय चल रहा है। उसके बाद आता है पास्ट टेंस। अभी मैं इसकी सारी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो बारीकियां हैं वो शायद नहीं पढ़ी होंगी, इसमें थोड़ी दिक्कत होती होगी आप लोगों को। तो अब आता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है अभी, कौन बताएगा? भूतकाल। और भूतकाल क्या होता है, भूतकाल, ठीक है। हाँ, ये इसका मतलब क्या होता है, जो समय बीत चुका है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो समय आता है हमारा वो क्या आता है, फ्यूचर टेंस। क्या आता है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्य काल, ठीक है। और भविष्य काल का मतलब क्या होगा, जो समय आएगा, जो समय आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम ये तो समय को हमने क्या करा, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और अगर हम इसमें से सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस को करते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस को ये बता दें, प्रेजेंट टेंस को भी हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस करेंगे। और प्रेजेंट टेंस को भी हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस को भी हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसका पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका दूसरा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और इसका तीसरा जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। इन सबकी को कैसे पहचानेंगे, एक एक फॉर्मूले में आपको सारा बताने वाला हूँ, ठीक है। वो जो स्टार्टिंग के है ना टॉपिक, वो मैं बताऊंगा, पहले ये सीखो, इसको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है ना, तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है। और भी जो चीज़ें सारी इसके ऊपर है, ठीक है। एक्टिव पैसिव है, वो सब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा तुम्हें। फिलहाल अभी इसको समझूंगा, क्योंकि आर्टिंग में हूँ तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसका चौथा पार्ट में होता है, क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। तीसरा पार्ट। और चौथा पार्ट अब क्या होगा इसका, बताओ कौन क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये इसका क्या होगा, 4th पार्ट होगा, ये इसका 4th पार्ट समझिएगा। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मान लो कोई सेंटेंस आपको हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रेजेंट में है या और किसी में है, ठीक है, पास्ट में या फ्यूचर में है, तो कैसे आप पहचानोगे। कोई सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो उसको कैसे पहचानोगे, चलो ये तो हिंदी में होगी, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे।
मान लो इंग्लिश में ही सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको कैसे पहचानना? कुछ वर्ड होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब इसकी पहचान। कैसे पहचान होगी कि कोई सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या नहीं है। जैसा कि आपने अभी बोला, हिंदी में तो हम चलो पहचान लेते हैं कैसे कि एंड में क्या आएगा, ता है, पी है, ते है, ठीक है ना। इस तरीके से आएगा तो हम क्या करेंगे, पहचान लेंगे कि भाई सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। लेकिन बाई चांस मान लो सेंटेंस इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया we play football every day। अब इसमें कैसे पहचान होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट में, किसमें? इसमें हेल्पिंग वर्ब में रहता है तो लास्ट में जैसे हेल्पिंग वर्ब छोरी लगता है हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट इंडेफिनिट में भी नहीं होता। तो जैसे जो मैं बता रहा हूँ कुछ वर्ड होते हैं, जैसे एक वर्ड आया इसमें ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, और एक अगर हम फॉर्मूले के उसमें देखें तो हमारा ये है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहली जो पहचान है वो ये है कि वर्ब जो होगी फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, और कई बार वर्ब में आपकी ES और S लगता है। ठीक है, तो ये कब लगता है ये भी मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ नहीं बताई होगी किसी ने। क्या अगर कोई एक क्वेश्चन रहेगा जैसे क्यू है, वाई है लास्ट में तो एस लगेगा, अगर बबल्स रहेगा तो ES लगेगा, और जो है क्या है क्या है एस आएगा। और अगर एक वचन के साथ एस होगा, बहुवचन के साथ ही होगा, बहुवचन के साथ सिंपल वर्ब भी कर जाएगा पूरा, और एक वचन के साथ अगर लास्ट में वो अभी मैं और पता चलेगा, चलो पता है कोई बात नहीं, और पता चलेगा। चलो, तो मैं कुछ वर्ड्स की बात कर रहा था कि अगर मान लो ऐसे कुछ वर्ड आते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में तो उससे भी पता चलता है कि किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे? ये तो एवरीडे हो गया, मान लो डेली वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो क्या पता चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। एक वर्ड आता है ऑफन, ऑफन इसको क्या पढ़ते हैं, ऑफ्टन नहीं, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे इसको, ऑफन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन ऑफन। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड आएगा आपका रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली। ठीक है, तो इससे ही पता चलेगा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मान लो आपका कुछ आ गया सैडम। ठीक है, इससे भी पता चलेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और सबसे पहली पहचान तो ये है कि आप वर्ब पे ध्यान देंगे। वर्ब से आपको पता चलेगा कि कौन सी वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से आपको ज़्यादा पता चलेगा SELD। ठीक है, उगा लिया हमने, बताओ हमने इसमें आगे बढ़ता हूँ आपको। ये तो थी आपकी पहचान, कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, देखिए ओ इसको याद करेगा, पूरा कर लिख के दिखाएगा, उसके बाद फिर काउंटिंग वो चलेगी केवल। ठीक है ना, मैथ में फिर इंग्लिश में भी देखता हूँ क्या आता है। ध्यान से पढ़ियो। ठीक है, जो ना समझ में आए पूछ लें। जल्दी जल्दी हाथ चलाएगा, आप लोगों को हाथ नहीं चलाएगा।
माइक लगाया ना, माइक यहाँ पे लगाया, ये काम वहाँ लगा के ना वहीं लगा कर वहीं ऐसे लगा के फिर उसको आवाज़ देंगे ढंग से बराबर लगा के ये क्या होता है उसमें ऐसे घुसा दो, इधर नहीं करना चाहिए, आराम से हिले ही मत। रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है रिकॉर्डिंग। हो गया, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। हो गया, चलो ये तो थी आपकी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पहचानेंगे कैसे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने क्या कर लिया, पहचान बता दी, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, वो सेंटेंस भी क्या होते हैं, कई तरीके के होते हैं। उसमें सिंपल सेंटेंस भी होगा, नेगेटिव सेंटेंस भी होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो सेंटेंस भी क्या होंगे, कई तरीके के होंगे आपके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिंपल सेंटेंस की। किसकी, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखवाया था, वी प्ले फुटबॉल एवरी डे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, कोई उसमें नॉट नहीं आ रहा, कोई आपका इंटरोगेटिव का कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, ये सिंपल सेंटेंस है। देखो सिंपल सेंटेंस का, अब सिंपल सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे उसको, सिंपल सेंटेंस को उनके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। मान लो सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है उसको, तो सबसे पहले हम उसमें क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान से समझें, समझ का बाद निकालना है। अगर आप टाइम लग रहा है तो क्या नाम है, से देखिए। तो कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट, मतलब किसी भी वर्क को करने वाला कौन है, ठीक है ना, किसी भी काम को करने वाला कौन है, सबसे पहले हम उसको ढूंढते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी वर्क। वर्क की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, ES या SS, ठीक है। वो कब लगाएंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ, SAES कब लगाएंगे वर्ड में वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट और वर्ड के बाद जो भी सब आपके वर्ड बचेंगे जितने वो सारे किस में चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि भाई हम इसका किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है ना। प्रोनाउंस के बारे में पता, इसी में आपकी कई चीज़ें कौन लेंगे। प्रोनाउंस जानते हो क्या होता है, प्रोनाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन किसी को प्रोनाउन किसी भी स्थान समय के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को इंग्लिश में, चलो इसको जो बाद में देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई वर्ब में ES और S कब लगाएंगे, ठीक है। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो वर्ब होती है वो ऑलवेज क्या होती है, प्लूरल होती है, हमेशा क्या होती है, प्लूरल में होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी वर्ब आपकी अगर किसी भी वर्ब को लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो रियल वर्ब हमें दी होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल में होती है, तो उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, ES या S लगाते हैं, ठीक है। और ES या S सबसे पहले तो कब लगेगा, अगर मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है, अगर ही है, शी है, इट है, हिम है और थिंग्स है, क्या है, थिंग्स,
सारे क्या होते हैं? सिंगल सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल सब्जेक्ट। समझोगा सिंगल सब्जेक्ट क्या होता है? तो ये सारे क्या है? सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वर्ब में हम क्या ऐड कर देंगे? जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब जो हमारी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? ES या S लगाएंगे अगर सब्जेक्ट ये है तो। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने मान लो लिख दिया, मैंने मान लो एक सेंटेंस में हिंदी में लिख दिया। अब हम क्या कर रहे थे? क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, तो अगर सब्जेक्ट जो है, पता है ना, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हम क्या करेंगे? उसको सिंगुलर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ES या S लगाकर हम क्या करेंगे? सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, एक वचन तो आपको पता ही होगा ना, सिंगुलर मतलब किसी एक दो व्यक्ति की बात हो रही है तो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो प्लूरल है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। हाँ, अब मैं बता रहा था कि वर्ब में, अब चलो ये तो हो गया कि अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब में हम ES या S लगा देंगे। लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम S कब लगाएंगे और ES कब लगाएंगे। ठीक है, S कब लगाएंगे और ES कब लगाएंगे। तो उसके लिए देखो एक सिंपल सा मेथड है। देखो वर्ब के एंड में, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें क्या एंड होता है, जैसे मान लीजिए SH होता है, CH होता है, O होता है या डबल O होता है। ठीक है, और S होता है, डबल S होता है। ठीक है, तो हम ऐसी वर्ब के एंड में क्या लगा देते हैं? ES लगा देते हैं। ठीक है, कैसे? मान लो मैंने एक वर्ब लिख दिया, पनिश लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? मैंने एक वर्ब लिख दिया पनिश। इसके एंड में क्या आ रहा है? तो क्या लगाओगे? ये पता था आपको? ठीक है, मान लीजिए मैंने एक वर्ब लिख दिया रीच, लास्ट में क्या है? ये चाह रहा है, तो क्या लगाओगे? सीधी बात है, ES लगा देंगे। एंड में क्या है? CH आ रहा है तो क्या करेंगे? ES लगा देंगे। हमारे पास वन होती है वो, एंड में क्या है? ठीक है, ठीक है ना। और हमारे पास वर्ब है प्लेस। अब इसमें क्या लगाओगे? अब इसमें से तो कुछ तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट समझिए ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? S या ES लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको। जैसे बताओ जल्दी बताओ। देखो हो गया तुम्हारा? चलो पहले उसको याद करो जल्दी से। आप उठ के इधर आ जाओ, यहाँ बैठ के जल्दी से याद करो। भी लिख के दिखाना मुझे। लिख तो दिया है, दोबारा लिख के दिखाना पड़ेगा। पहले उसको याद कर लो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो लिखा है उसको याद करो। ठीक है, और फिर इसके नंबर नेम भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, याद कर जल्दी से, फटाफट याद कर। वो याद कर जो लिखा है तुमने। ठीक है, काउंटिंग। अभी उसको दोबारा लिख के दिखाना पड़ेगा बोर्ड पे तुम्हें। हो गया? चलिए अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर्मूला याद होगा? ठीक है, कैसे बनाना है? चलो अब मैं इसके तुम्हारे कुछ उदाहरण को ट्रांसलेट करके निकाल। ठीक है, फिर इसके आपको 20 सेंटेंसेस बना के लाऊंगा घर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, वो है कोई? चलिए एक बार बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे हमने हिंदी में लिख दिया वह है इस समय
याद रखना इस समय को क्या कहेंगे, इसको साइड में ले लो, इस समय को क्या कहेंगे, एट टाइम एट This दिस time. टाइम, एट दिस टाइम में जो होती थी एट दिस टाइम। दिस टाइम चलो मैं इस सेंटेंस को क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या लिखा, he watches TV At this time. at this time, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे वॉचेस क्यों लगाया आपने? यहाँ पे वन को देखने को देखो, देखने को हम सीवी कहते हैं, देखने को हम लुक भी कहते हैं और वॉच भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉच क्यों लगा, इन दोनों में से क्यों लगा है? यहाँ पर हम क्योंकि लगातार हम देख रहे लगातार देखते हैं ना, लुक्स पे एक नज़र डाल दिया या फिर सीन मतलब आपको पता होना चाहिए, जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली देखते हैं, टीवी है, हम टीवी देखते हैं तो एक तक लगा के देखते रहते हैं, लगातार देखते हैं, वहाँ पर क्या लगाते हैं, बाकी सबके साथ में क्या लगाते हैं, सी या लुक लगाते हैं, लेकिन जहाँ पे हम किसी चीज़ को लगातार देखते हैं वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वॉच लगाते हैं। वॉचमैन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को लगातार ध्यान देता रहता है, ठीक है, इसलिए उसको वॉचमैन कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम लगातार किसी चीज़ को देखेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, वॉच। आगे देखते हैं, चलो एक बात सेंटेंस को जैसे वे आजकल वे प्रतिदिन मंदिर जाते और इसको ट्रांसलेट करो, बनाओ। they go to temple day आप निकल गए they go to temple They go to temple. रोज Go आएगा to temple. रोज नहीं आएगा रोज नहीं आएगा एवरी डे ठीक है, तो याद रहेगा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, तो ये तो था आपका सिंपल सेंटेंस, ये बता दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव, ये हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें नॉट आता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम, ठीक है, इसमें नॉट आता है, ठीक है, नॉट आता है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज प्लस अब यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, कोई एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और प्लस इसमें क्या आएगा ऑब्जेक्ट,
नॉट इसके 10 के बाद दोनों पे 10 10 के बाद है, यहाँ पे नॉट आ गई, ठीक है। 10 के बाद नॉट। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे ही रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जो होगा हमेशा थर्ड प्लेस पे ही रहेगा। सिर्फ एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कि वो फर्स्ट प्लेस पे खुला रहता है, नहीं तो समथिंग क्या होता है थर्ड प्लेस पे नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो अब मैं ये बता रहा था कि ये फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले तो इसमें एक चीज कंफर्म कर लो कि 2 कहाँ लगेगा और 10 कहाँ लगेगा, ठीक है। 2 कहाँ लगेगा, जैसे सब्जेक्ट अगर क्या है आपका बी है, यू है, फिर दे है, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो 2, ठीक है। आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। और